सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है भाई। तो हमने क्या है भाई, 11 अक्टूबर को बैच स्टार्ट किया था और ये बोला था भाई 30 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सिलेबस हमारा 18 नवंबर तक ही कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है कि नहीं? 18 नवंबर तक ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, हमने भाई इसकी रिवीजन करनी है भाई, ठीक है कि नहीं? तो भाई जो भी पिछले साल के, ठीक है कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके द्वारा अब इस सारे सिलेबस में से एक बार निकलेंगे, इस सारे सिलेबस की रिवीजन करेंगे भाई। तो हम क्या करेंगे भाई, 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक यानी 15 दिन, तो 15 रिवीजन सेट करने वाले हैं भाई, ठीक है कि नहीं? तो कृपया करके भाई अपना क्या कहते हैं टाइम नोट कर लें। जो आपका क्लास है वो 11 बजे आएगी। पहले आपकी क्लास सुबह 9 बजे आती थी, तो ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है भाई, बच्चे लेट उठने लग गए हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, क्लास का 2 घंटे टाइम आगे बढ़ा दिया है। तो जो पहले क्लास आपकी सुबह 9 बजे आती थी वो 11 बजे आएगी भाई, ठीक है? तो कृपया करके जुड़े रहें भाई, ठीक है? पेशेंस बनाए रखें और अपनी रिवीजन करते रहें भाई। कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, सिलेबस हमने आपको पूरा करवा दिया। अब उसकी रिवीजन सेट्स, ठीक है कि नहीं? फिर क्या कहते हैं बाद में देखेंगे भाई, अगर 10 दिन और बचते हैं एग्जाम्स की तो फिर उसमें हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो एट प्रेजेंट पे फिलहाल हम रिवीजन सेट स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो आज पहला रिवीजन सेट है, ठीक है? तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई रिवीजन सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं भाई। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, एक बार पढ़ेंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 150? भाई 100 से बड़ी और 150 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो कितनी हैं, उनकी संख्या कितनी है गिननी है आपने, ठीक है कि नहीं भाई? तो भाई जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, तो वो जानता नहीं है प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो मैं उसको बता देता हूं, आप इतने बाकी ट्राई कर लें भाई, ठीक है कि नहीं? तो प्राइम नंबर किसे बोलेंगे? प्राइम नंबर उसे बोलेंगे, अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, that is 1 and itself। यानी सीधी सी बात है, ऐसी संख्या जो केवल 1 से भाग होती है और अपने आप से होती हो, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ध्यान रहे, ठीक है कि नहीं? तो स्मॉलेस्ट प्राइम जो है आपका, स्मॉलेस्ट प्राइम वो आपका 2 है। और ये ओनली इवन है, इवन नंबर है भाई, ये इवन प्राइम है, ठीक है नहीं? ओनली सिंगल इवन प्राइम, ये आपका अकेला सम अभाज्य संख्या भाई, बाकी सारी ओड है, ठीक है नहीं? अदरवाइज अदरवाइज ऑल प्राइम्स आर ओड, ठीक है भाई? ये चीज याद रखनी है। और पॉसिबल यूनिट डिजिट्स, पॉसिबल यूनिट डिजिट्स of a prime number greater than 10। अगर 10 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या है तो उसका इकाई कांक या तो 1 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 9 होगा। क्लियर भाई? 10 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या है उसका इकाई-कांक 1, 3, 7 या 9 ही हो सकता है। क्लियर है भाई? तो ये चीज दिमाग में बैठानी है भाई। अगर ये चीज दिमाग में है तो फिर आप इजीली क्या कहते हैं, प्राइम नंबर जान सकते हो, ठीक है कि नहीं? देखो पहली बात तो प्राइम नंबर को गिनने का और प्राइम नंबर के जोड़ निकालने का कोई अलग से शॉर्टकट या फार्मूला नहीं है भाई। तो ये क्या है कि सिर्फ कंसेप्ट के बेस पे ही आपके गिने जाएंगे या फिर आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। तो भाई आपके डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक दे रखा होगा, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें मैंने भाई ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट दे रखी है, तो उनको अपना एक बार दिमाग में बैठा लें, ठीक है? अब कोई बच्चा क्या कहते हैं नहीं जानता है, प्राइम नंबर उसको याद नहीं है,
पेपर में ऑन द स्पॉट ये क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर वो कैसे करे, कैसे जाने कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नहीं है, तो उसको मैं एक बार बता देता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो 100 से 150 बोलनी है उसने, 100 से 150 प्राइम नंबर उसने बोले हैं। तो एक बात पक्की है कि प्राइम नंबर का इकाईकांक 1, 3, 7 या 9 ही हो सकता है। तो अगर 100 से 150 तक अगर कोई प्राइम नंबर बनेगा तो वो कौन कौन सा बनेगा, मैं लिख देता हूं भाई। 101 बनेगा, 103 बनेगा, 107 बन सकता है, 109 बन सकता है, या फिर 111 बन सकता है, 113 बन सकता है, 117 बन सकता है, 119 बन सकता है, 121 बन सकता है, 123 बन सकता है, 127 बन सकता है, 129 बन सकता है, 131 बन सकता है, 133 बन सकता है, 137 बन सकता है, 139 बन सकता है, 141 बन सकता है, 143 बन सकता है, 147 बन सकता है, 149 बन सकता है। मतलब ये आपकी 4 पंजे 20 पॉसिबिलिटी हैं, ये 20 ही प्राइम नंबर हो सकते हैं, इसके अलावा तो संभावना ही नहीं है कोई हो, ठीक है कि नहीं। अब ये 20 भी नहीं है, इनमें से भी कुछ हैं, तो वो हमें छांटने हैं, ठीक है कि नहीं। तो क्लियर था, जिसका इकाईकांक 1, 3, 7, 9 है वही संभावना है। ये 20 संख्या सोचने में 20 सेकंड आप लोगे, मैक्सिमम इससे ज्यादा लगेगी नहीं भाई, ठीक है। अब इनमें कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है ये कैसे पता चले, तो हमें निकालने हैं 150 तक। तो 150 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोच लो भाई, ठीक है कि नहीं। ग्रेटर देन 150, 150 से ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है, ठीक है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या सोचनी है, और वो है आपकी क्या कहते हैं 169, यानी कि 13 का स्क्वायर। क्लियर। तो भाई 13 से लेस देन 13 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आपके, 2, 3, 5, 7 और 11। 13 से छोटे प्राइम नंबर सोच लेने हैं, ठीक है कि नहीं। और मैंने आपको बता दिया 10 से अगर कोई बड़ा प्राइम नंबर है तो ना तो वो 2 से भाग होगा ना वो 5 से होगा, ये बात पक्की है भाई, ठीक है कि नहीं। तो इस 2 को तो हम छोड़ ही देते हैं, 5 को छोड़ ही देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो 13 से छोटे आपके 3 ही प्राइम नंबर बने, 3, 7 और 11। तो यानी कि इन 20 संख्याओं में जो संख्या 3, 7, 11 से नहीं होगी वो प्राइम नंबर होगी। क्लियर है। तो 3, 7, 11 से भाग करके देखना है, ठीक है कि नहीं। जो हो जाएगा समझ में आई बात, जो 3, 7, 11 किसी एक से हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं। अब क्या कहते हैं 11 से देख लेते हैं सबसे पहले। तो 11 का तो आपको रूल ही पता है, 11 निम्न 99, ठीक है कि नहीं। और बाकी तो 11 का पेड़ा भी आता है। तो 11 निम्न 99, 99 में जब मैं 11 जोड़ूंगा तो 11 ढाई 110, 110 यहां है नहीं भाई। फिर 110 में 11 जोड़ूंगा 121, तो 121 कट जाएगी भाई, 121 आपकी कट जाएगी। फिर 121 में 11 जोड़ूंगा 132, 132 में 11 जोड़ूंगा 143, तो ये भी कट गई, ठीक है कि नहीं। इसके बाद फिर 150 से ऊपर कूद जाएगी जो 11 से भाग होगी। फिर मैं 7 पे आ जाता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो 7 का पेड़ा तो आपको पता ही है, ठीक है कि नहीं। तो 7 का क्या कहते हैं 119, 17, 7, 119, तो 119 7 से हो रही है, तो ये आपकी कट गई। फिर 7 7 जोड़ते चले जाओ, 119 में 7 जोड़ूंगा 126, 126 है नहीं। फिर 107 जोड़ूंगा 133, ये भी कट गई। 133 में 7 जोड़ूंगा 140 है नहीं। 140 में 7 जोड़ूंगा 147 भी कट गई। बात क्लियर। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने 7 से और 11 से भाग होने वाली काट दी, ठीक है कि नहीं। कितनी देर लोगे, 15-20 सेकंड लगेगी काटने में। उसके बाद 3 से भाग होने वाली और काटनी है। अब 3 से भाग होने वाली तो सबको पता है, 3 का रूल है, अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाएगा तो पूरी संख्या 3 से हो जाएगी। तो 3 से भाग होने वाली काटने में कितनी लोगे, 10-15 सेकंड लोगे, मुश्किल से 1 मिनट लगनी है पूरे क्वेश्चन में। लेकिन मुझे समझाना है भाई, तो समझाने के लिए, दिमाग में डालने के लिए हो सकता है मुझे 2 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, ठीक है भाई। तो 3 से भाग देने का नियम सबको पता है। तो भाई 3 से आपकी इधर कोई हो ही नहीं रही है, क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से बन नहीं रहा है, तो फिर आपकी सीधी 111 बनी है 3 से भाग होने वाली, तो ये भी कट गई भाई,
ठीक है कि नहीं। फिर आप 3 3 जोड़ भी सकते हो चाहो तो। 111 में 3 जोड़ा 114 है नहीं, 117 कट गई। फिर 117 में 3 जोड़ूंगा 120, 120 में 3 जोड़ूंगा 123 है, कट गई। फिर 123 में 3 126, 3 129 कट गई। 132 और 3 135 और 3 138 और 3 141 कट गई। 141 3 144 100 और 47 क्या कहते हैं वो पहले ही कट चुकी है आपकी, ठीक है कि नहीं। तो मतलब अब आपकी सारी कट चुकी हैं जो 3 से 7 से और 11 से भाग हो रही हैं। क्लियर। अब जो बच गई हैं वो प्राइम नंबर है, ठीक है कि नहीं। गिन लो भाई कितनी है, ठीक है कि नहीं। और 110 तक तो ये 4 संख्या आपको मुझ मनी याद रखनी है भाई, ठीक है कि नहीं, ये रखनी है। तो फिर भी हमने जान ली है कौन कौन सी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और भाई 7 8 और 9 और एक 10, तो 10 प्राइम नंबर हैं। बात क्लियर हो गई होगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो बेटर तो है इनका आपको लिस्ट दे रखी है, उनका रट्टा मारो, दिमाग में बैठाओ, ठीक है कि नहीं। नहीं तो हम जान भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-1.5 मिनट मुश्किल से लगनी है भाई, ठीक है कि नहीं। प्राइम नंबर्स के बेस पे क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आए हुए हैं भाई, तो इसलिए इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मैंने भी कई क्वेश्चन आज ले रखे हैं जो प्राइम नंबर के बेस पे हैं, जो जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके मैंने देखे कि भाई ये आगे भी आ सकते हैं, ये आपको दुखी कर सकते हैं, तो वो मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है कि नहीं, ताकि आपकी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार सभी। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 301 एंड 320, ठीक है। 301 और 320 के बीच में प्राइम नंबर अभी बताया मैंने 100 से 150, तो 300 100 320 अब तो आप निकाल ही लोगे। अब तो मेरे ख्याल से आप आधे मिनट में ही कर दोगे, फटाफट करेंगे भाई पर सभी बच्चे, ठीक है। तो 301 303 307 309 311 313 317 319। तो भाई एक बात पक्की हो गई है कि ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं, इन 8 के अलावा तो कोई प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। इन 8 में भी हमें ढूंढना है, ये भी सारे नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो इनमें कौन सा प्राइम नंबर है ढूंढ लोगे, कैसे ढूंढोगे भाई। 320 से ग्रेटर, ठीक है कि नहीं, 320 से ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचोगे। 320 से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है भाई, 324 है, जो कि 18 का स्क्वायर होती है। तो आपने क्या करना है, 18 से लेस प्राइम नंबर, 2 और 5 वैसे ही छोड़ चुके हैं, तो बचे कितने, 3 7 11 13 और 17। जो इनसे डिवाइड हो जाएगा, जो इनसे डिवाइड हो जाएगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा भाई, और जो इनसे डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा। ये बात पक्की है, ठीक है। नहीं तो मुझे इनसे ही डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करना आसान है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखेंगे भाई सभी बच्चे एक बार फटाफट, ठीक है। तो ये कट गया भाई, क्योंकि अंकों का जोड़ आपका 6 हो गया है, 6 3 से भाग हो रहा है, तो ये आपकी 3 से भाग होगी, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये भी जोड़ बन गया, ये भी नहीं होगी भाई, ठीक है कि नहीं। फिर आपका क्या कहते हैं, और कोई बन नहीं रहा है भाई, ठीक है कि नहीं। और तो अंकों का जोड़ नहीं बन रहा है मेरे ख्याल से। 3 और 1 4 1 5, 6 और 1 7 और 4 7 11 और 3 और 1 4 9 13, और कोई नहीं बन रहा है भाई, ठीक है। तो 3 किससे हमने काट दी है, 2 संख्या। अब मैं 7 पे आ जाता हूं भाई। तो 7 पे आऊंगा तो देखो 1 का डबल 2, 30 में से 2 गए 28 हो गई, तो इसको भी छोड़ दूंगा, ठीक है कि नहीं। अब ये 7 से नहीं होगी, क्योंकि 1 और 7 8 8 7 15 है, ठीक है नहीं, 15 और 7 22 है, तो अब 7 7 जोड़ लो, ठीक है नहीं, तो होगी नहीं। फिर उसके बाद 11 पे आ जाते हैं भाई। 11 का रूल आपको पता है, 7 3 10 4 और भाई 6 और 1 7 7 3 10 9 और 3 12, 11 से ये हो रही है भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये भी काट देंगे, क्लियर है भाई। अब मैं क्या करना है, मुझे 13 17 से देखना है। तो 13 से आप देखोगे तो 13 से ये नहीं हो रही है भाई, ठीक है कि नहीं, ये 13 से नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं हो रही है भाई, 13 से कोई सी भी नहीं हो रही है, 17 से भी नहीं हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो आप यूं कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है, 13 की संख्या सोच लो कोई, 13 के नजदीक मतलब 300 के नजदीक 13 से भाग होने वाली संख्या सोच लो, ठीक है कि नहीं। तो जैसे मैं इसको ही भाग कर लेता हूँ, 13 दूनी 26, ठीक है कि नहीं, 13 दूनी 26, बच गया आपके 41, 13 तिया 39, 2 बच गया आपके, ठीक है कि नहीं। तो इसमें से मैं अगर 2 घटाऊंगा, ठीक है कि नहीं, अगर मैं इसमें से 2 घटाऊंगा तो वो संख्या जो है आपकी 299
299, ये आपकी 13 से भाग हो जाएगी, ये बात पक्की है। 299, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें 13 जोड़ते जाना है, ठीक है कि नहीं। तो 299 में 13 जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी, 312 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। 312 में 13 जोड़ूंगा, 312 में 13 जोड़ूंगा तो 315 हो जाएगी। 315 तो मुझे वैसे ही नहीं लेनी है, तो 13 से कट गई थी, यानी 13 से भाग होने वाली 2 ही तो बननी थी, वो इसमें है नहीं। तो फिर मैं 17 से देख लूंगा भाई, 17 का स्क्वायर 289 तो आपको पता ही है, ठीक है कि नहीं। और फिर जब मैं इसमें 17 जोड़ूंगा तो 9 और 7 16 और 8 9 1 10, 306 हो जाएगी। 306 तो इसमें है ही नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। फिर मैं 17 से इसमें और जोड़ूंगा तो इसमें जैसे ही 17 जोड़ूंगा तो 320 से ऊपर कूद जाएगी, तो यानी 17 से भाग होने वाली है ही नहीं ना, 13 से भाग होने वाली है भाई, ठीक है कि नहीं। 3 से भाग होने वाली थी मैंने काट दी, एक 7 से भाग होने वाली थी मैंने वो भी काट दी, ठीक है कि नहीं। और 11 से भाग होने वाली थी मैंने वो भी काट दी, तो बची कितनी भाई, 1 2 3 और 4। तो भाई 4 प्राइम नंबर है। बात क्लियर हो गई होगी भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई उससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है और उससे छोटे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, और किसी से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर उनसे डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर वो नहीं होगा, और नहीं होता है तो प्राइम नंबर गारंटीड होगा भाई, ठीक है। तो 4 प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, कौन सा प्राइम नंबर है भाई, इनमें कौन सा प्राइम नंबर है। तो भाई प्राइम नंबर क्या है कि भाई अपने आप से ही डिवाइड होता है, ठीक है कि नहीं, या 1 से होता है, ठीक है नहीं, और किसी से होता नहीं। मतलब अपने आप के अलावा किसी भी एक नंबर से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो प्राइम नंबर कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो भाई मैं देखो सारे ऑप्शनों में ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ही पूछ रहा है, ठीक है नहीं। ऑप्शन से करना है, आप दिमाग लगा लो एक बार सभी बच्चे, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ भाई, ठीक है कि नहीं। तो सभी अपना एक बार दिमाग लगा लेंगे। तो देखोगे आप भाई, हर एक संख्या में मुझे 144 नजर आ रहा है, हर एक संख्या में 144 नजर आ रहा है। 144 तो भाई 3 से डिवाइड होता ही है, 16 नहीं 144, क्यों भाई, ये तो 3 से डिवाइड होता ही है, तो ये तो हो ही गया आपका, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं आगे देख लेता हूं 393। तो 393 अगर आप देखोगे भाई, तो 9 और 3 12 और 3 15, ये भी 3 से हो गया, तो कट गई, पूरी संख्या कट गई, ठीक है कि नहीं। अंकों का जोड़ भाई, अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाएगा तो पूरी संख्या 3 से हो जाएगी, और 3 से होगी तो भाई प्राइम नंबर होगा नहीं ना वो, समझ में आई बात। क्योंकि अगर मैंने इसको 3 से कर दिया तो यानी 3 से हो गई, और फिर एक ही अपने आप से तो हो ही रही है, तो मतलब इसके फैक्टर, और 1 से तो हर एक संख्या होती है, तो फैक्टर 3 बन गए, फैक्टर 3 बन गए तो प्राइम नंबर होगा नहीं। तो देखूंगा 7 3 10 2 12, ये भी 3 से हो गया भाई, तो ये भी कट गया। उसके बाद ये देखूंगा भाई 5 और 6 11 और 7 18, तो भाई ये भी 3 से हो गया, तो ये भी कट गया, और 3 कट गए तो चौथा अपने आप है। बात क्लियर है भाई, समझ में आई बात। तो भाई हमने क्या किया, हमने 3 का रूल लगा लिया, ठीक है कि नहीं। और 144 तो 3 से पहले ही हो रहा था, मैंने देख लिया, ठीक है कि नहीं। 36 से तिया 136 चौके 144, ठीक है कि नहीं। तो 36 में 3 आता है, समझ में आई बात। तो डिवाइड हो ही रहा है आपका, बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या कहते हैं भाई, इसमें क्या है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई इतना बड़ा प्राइम नंबर मैं कैसे निकालूं, या इसका बड़ा परफेक्ट स्क्वायर सोचूं। भाई वो हर एक क्वेश्चन में अलग अपनी टेक्निक करनी पड़ती है, अलग ट्रिक लगानी पड़ती है। ये नहीं कि इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचो और फिर उससे छोटे प्राइम नंबर से करो। भाई सोचने की जरूरत क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 तो है ही, 2 के बाद है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि 2 से तो फिर होगी नहीं कोई भी संख्या, आपको पता है 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं जो इवन हो। तो यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर पर 3 से तो सोचना है हमने। तो मैंने जैसे ही 3 से सोचा तो हो गए 3 ऑप्शन, कट गए, एक ही बचा। क्लियर भाई, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर आर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम यानी कि भाई आप को प्राइम बोल सकते हो, रिलेटिव प्राइम यानी को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन कुछ नहीं होता है, यानी कि कॉमन सिर्फ 1 होता है, यानी उनका HCF 1 आता है भाई। ये बात आपको बताई थी। तो ध्यान से देखेंगे भाई, ऐसे 2 नंबर ऑप्शन में जिनमें कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो जैसे कि ये देखो भाई, इनमें तो 7 कॉमन है, इनमें कॉमन क्या है, 7 कॉमन आ रहा है। 7 देखो 7 14 7 98, 7 8 56, 7 1 7, तो इनमें 7 कॉमन आ रहा है, तो ये कट गया, ठीक है। और ये देखो 17 3 51, 17 7 119, 17 कॉमन आ रहा है, तो ये भी कट गया, ठीक है कि नहीं। फिर यहाँ पर 27 51, तो 3 कॉमन है भाई, ठीक है कि नहीं। 17 3 51 और 3 27, तो इनमें 3 कॉमन है, तो ये भी कट गया। तो क्लियर हो गया, आपका सेकंड आंसर है। समझ में आई बात, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है कि नहीं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब कोई ऐसी जो दोनों संख्या सेम संख्या से कट जाएं, ठीक है कि नहीं, तो समझ लो वो को प्राइम नहीं हो सकती, ठीक है कि नहीं। जो कटे ही ना आपस में, जो कटे ही ना, ठीक है कि नहीं, तो वो क्या है, वो आपके रिलेटिव प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। मतलब HCF 1 आना चाहिए भाई, HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे भाई, पढ़ लेंगे एक बार, सभी बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है। और सोचो और ट्राई करो भाई, इन हाउ मेनी वेज कैन 480 बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच आर को-प्राइम टू ईच अदर। 480 को कितने प्रकार से दो संख्याओं जो एक दूसरे से सहभाज्य हैं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। तो क्या करना है, 480 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे भाई, क्या बनाने पड़ेंगे, 480 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं। और वो फैक्टर की हमें गुणा करनी है और वो को प्राइम होने चाहिए, उनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई। तो सोचेंगे भाई कितने तरीके से मैं लिख सकता हूं गुणा, ठीक है। तो सोच लेंगे एक बार, मैं बता देता हूं भाई आपको। 480 के फैक्टर बना लो, 16 3 48, 16 3 48, 16 मतलब 2 की 4 और 10 में भी 2 है तो मतलब 2 की 5 बन गया, ठीक है। तो ये 3 बन गया और गुणा 5 बन गया। क्लियर। ये प्राइम फैक्टर बना लिए मैंने, बना लिए, ठीक है नहीं। अब मुझे ऐसे प्राइम लेने हैं, ठीक है नहीं, जिनकी गुणा ही आ जाए, गुणा ही आ जाए तो मतलब छोड़ना एक भी नहीं, लेने सारे पड़ेंगे, लेकिन कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है, एक तो ले लिया 2 की पावर 5, क्या ले लिया, 2 की पावर 5 ले लिया, और उसके बाद गुणा में 15 ले लिया, क्या ले लिया, 15 ले लिया। एक क्या कर सकते हो, एक ये पूरा ही ले सकते हो, 480 गुणा 1, ये भी ले सकते हो। एक 2 की 5 ले लिया और 15 ले लिया, ठीक है कि नहीं। फिर मैंने क्या किया, 2 की पावर 5 और गुणा में 3 साथ ले लिया और 5 अलग ले लिया, 5 अलग ले लिया। फिर मैं क्या कर सकता हूं भाई, 2 की पावर 5 गुणा में 5 और भाई गुणा में फिर 3 ले लूंगा। क्लियर। तो कुल मिला के दो पॉसिबिलिटी बन गई, यानी एक नंबर 480, दूसरा 1, तो गुणा कितनी आ जाएगी, 480 आ जाएगी। और 480 और 1 क्या है, 480 और 1 क्या है भाई, ये आपके को प्राइम नंबर है। फिर मैंने एक नंबर ले लिया 2 की पावर 5, ठीक है, एक नंबर ले लिया 2 की पावर 5 और दूसरा नंबर 15 ले लिया, तो ये भी को प्राइम है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इनकी गुणा 480 आनी है। फिर मैंने एक नंबर ले लिया 2 की पावर 5 गुणा 3, ठीक है, यानी 32 या 96, ठीक है नहीं। और फिर ले लिया दूसरा नंबर 5, तो 96 5 में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है नहीं, इनकी गुणा 480 आनी है, ठीक है नहीं। फिर 2 की पावर 5 गुणा 5 ले लिया, फिर 3 अलग कर लिया, ठीक है नहीं। कुल मिला के क्या करना है, आपने इनके फैक्टर तो बना लिए, मैंने फैक्टर तो बना लिए, बस इनको तोड़ना है, ठीक है कि नहीं। तो क्या करना है भाई, एक तो ये खुद ही हो जाएगा, और गुणा में 1 तो कर ही सकते हो, हर संख्या के गुणा में 1 तो कर ही सकते हो, एक पॉसिबिलिटी तो यही बन गई। ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए, 480 और 1 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 और एक बार 3 ले लूंगा साथ में, एक बार 5 ले लूंगा, एक बार 15 ही ले लूंगा साथ में, बस यही चीज करनी है हमें, ठीक है कि नहीं। तो 2 की 5 के साथ 3 ले लिया, फिर एक बार 5 ले लिया और एक बार कुछ नहीं लिया, मतलब 15 अलग कर लिया। क्लियर। और 1 तो होता ही है, तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन गई, सेकंड आंसर आ गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। तो 480 को ऐसे दो नंबर की गुणा लिखनी है कि वो दोनों नंबर को प्राइम हो, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। ये सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं। ये देखो भाई 20/11/2023 फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं जो पहले एग्जाम्स में आए हैं, उनके द्वारा ही हम कंसेप्ट्स को और क्या कहते हैं जो हमने चैप्टर किए थे भाई, वो सारी चीजें रिवीजन हो जाएंगी हमारी, ठीक है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 235। और भाई ये जरूरी नहीं है कि भाई जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, ठीक है नहीं, ये तो कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो ये क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन छाटे हैं मैंने, ठीक है कि नहीं। मैंने सिंपल क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो नहीं लिए मैंने स्पेशल छाटे हैं जो मतलब भाई क्या कहते हैं, आपको दिक्कत दे सकते हैं एग्जाम में, जो आपके प्रॉब्लम आ सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आगे भी आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और किसी भी एग्जाम में, ठीक है कि नहीं भाई, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उनको कर लो भाई, ठीक है, इजीली, कोई समस्या आनी नहीं है भाई। रिवीजन ही तो कर रहे हैं हम रिवीजन ही कर रहे हैं, थोड़ी ना कि दिल्ली पुलिस के में ही काम आएगी, ये किसी भी एग्जाम्स में काम आ सकती है, ठीक है। तो सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, लगातार इंटीजर हैं, और उनका जोड़ दे रखा है 235। उन 5 इंटीजर में प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है कि नहीं। तो भाई देखो, एवरेज का चैप्टर मैंने आपको कराया था, तो एवरेज के कंसेप्ट से उठाना है, तो आप क्या करोगे, इनका जोड़ 235 है, इनकी एवरेज निकाल लो, इनकी औसत निकाल लो। 5 है, 5 से भाग कर लेता हूं, ठीक है नहीं। तो 5 से भाग करूंगा तो कितने पे जाएगा भाई, ये आपका 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 27 पे चला जाएगा भाई। कितने पे चला जाएगा, 5 से जब इसको भाग करूंगा,
ठीक है कि नहीं? तो 47 पे चला जाएगा। अच्छा 27 बोल गया था क्या? तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, ठीक है कि नहीं? 47 पे चला गया। ये बात पक्की हो गई। ये हमारी एवरेज आ गई। क्या आ गई? एवरेज आ गई। और अगर 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर बोलने हैं तो एवरेज से 2 इधर लेने हैं, 2 उधर लेने हैं। तो यानी कि 47 से पहले वाला क्या हो जाएगा? 45 46 सॉरी इंटीजर बोल रहे हैं उसने। तो 47 से पहले वाला 46, 46 से पहले वाला 45, फिर 47 के बाद वाला 48, 48 के बाद वाला 49। ये 5 आपके इंटीजर आ गए हैं। इन पांचों को अगर आप जोड़ोगे ना 235 आएगा। ये गारंटेड है, चेक करके देख लो भाई। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 क्या कहते हैं 26, 26 में जोड़ूंगा 35, ठीक है। और 3 मेरा हाथ से लग गया है, तो 3 और 4 7 और 4 11, 11 और ये सीधा ही जोड़ लो ना, 4 पंजे 20 और 3 23, ठीक है कि नहीं? 235 आ गया। बात क्लियर भाई? तो जोड़ 235 आ गया। करना क्या है? जितना भी जोड़ दे रखा है उसको, जितने भी नंबर का जोड़ दे रखा है वो नंबर से डिवाइड कर दो, औसत आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। तो उस एवरेज से को लेकर 5 इंटीजर ले लेने हैं आपने। क्या ले लेने हैं? 5 इंटीजर लेने हैं। ये बीच वाला हो जाएगा। एवरेज बीच में आएगी हमेशा, ध्यान रखना है। एवरेज खाएगी बीच में आएगी। कब? अगर ये नंबर एपी सीरीज में है। किसमें है? एपी सीरीज में है, तो एवरेज हमेशा बीच में आती है। तो 47 से पहले वाले 2 नंबर सोच लिए, 47 के बाद वाले नंबर सोच लिए। कितनी देर लगाओगे भाई सोचने में? कितनी देर लगाओगे? मुश्किल से 10 सेकंड लगनी है भाई, ठीक है नहीं? आधी मिनट लगा लो, हद मार के आधी मिनट है। तो इनमें प्राइम नंबर कौन सा है भाई? प्राइम नंबर 47 है, साफ दिखाई दे रहा है। यही तो पूछा था, इनमें प्राइम नंबर कौन सा है? तो प्राइम नंबर 47 है, ठीक है। तो आगे आंसर। कितनी देर लगी? मुश्किल से भाई 20 सेकंड का काम है, ठीक है कि नहीं? तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 होल नंबर हैं भाई, लगातार होल नंबर हैं। उनका जोड़ 1045, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है भाई, लेकिन वहां पर 5 थे, यहां 10 हैं, ठीक है नहीं? ऑब्जर्वेशन एक तो ओड हो, एक इवन हो। और ये मैंने एवरेज का कंसेप्ट क्लियर करा रखा है भाई। ऑब्जर्वेशन अगर ओड है तो जो एवरेज है वो बीच वाली टर्म होगी, और अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो जो एवरेज है वो बीच में तो होगी, मगर वो टर्म नहीं होगी, उन नंबर्स में इंक्लूड नहीं होगी भाई, ठीक है कि नहीं? बस इतनी बात समझनी है। तो इनकी औसत निकाल लेता हूं फटाफट भाई। 10 की औसत कैसे निकलेगी? 10 से भाग करोगे, तो 10 से भाग करोगे, औसत कितनी आ गई भाई? एवरेज कितनी आ गई? एवरेज आपकी 104.5 आ गई। क्लियर है? तो भाई इससे इससे इधर ये बीच में है, ठीक है नहीं? इससे इधर 5 नंबर सोच लो, इससे इधर 5 नंबर सोच लो। क्लियर? फटाफट, ठीक है कि नहीं? तो इससे 5 नंबर कौन से हो जाएंगे? 104 हो जाएंगे, फिर 103 हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? फिर आपके 102 हो जाएंगे, फिर आपके 101 हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, और फिर आपका 100 हो जाएगा। तो ये आपके 5 नंबर सोच लिए। इंटीजर है भाई, होल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है भाई। ऊपर 1 से ऊपर, ठीक है कि नहीं? 0 से ऊपर, ठीक है कि नहीं? चाहे आप होल नंबर लो, बोल लो उनको, चाहे आप नेचुरल बोल लो, चाहे इंटीजर बोल लो, कुछ बोल लो, ठीक है। फिर भाई 104.5 के बाद सोच लो कौन कौन से हैं भाई। 105 हैं, ठीक है कि नहीं? 106 हैं, फिर आपके 107 हैं, फिर आपके 108 हैं, ठीक है कि नहीं? फिर आपका 109 है। तो ये आपके 10 नंबर हैं जिनका जोड़ करोगे तो 1045 आ जाएगा। कैसे सोचा? इनकी एवरेज निकाल के 5 इधर 5 इधर ले लेने। 104.5 से 5 इधर ले लो, 5 इधर ले लो भाई, ये 10 हो गए। अब इनमें प्राइम नंबर ढूंढने हैं भाई, और 110 तक तो प्राइम नंबर आपको वैसे ही याद है मुझवानी, अभी पहले क्वेश्चन में हमने किए भी थे, तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए भाई। तो फटाफट आप जानते ही हो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, ठीक है कि नहीं? तो 101 है, 103 है, 107 है और 109 है। तो ये आपके 4 ही तो प्राइम नंबर हैं भाई, और प्राइम नंबर है ही नहीं। तो इनका जोड़ करना है, कर लो फटाफट भाई जोड़, ठीक है कि नहीं? तो 1 2 3 4 प्राइम नंबर है, तो 100 चौके 400 तो हो ही गया जोड़। कितना हो गया? 400 हो गया। क्लियर? फिर उसके बाद इनको जोड़ लो भाई। 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20। तो भाई 20 और जोड़ के 420 जोड़ आ गया है भाई। कितना आ गया है? 420 जोड़ आ गया। फोर्थ आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What is the sum of the smallest 3-digit prime numbers and the largest 3-digit prime number? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का जोड़ बताना है भाई। तो आपको पता है भाई, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, और बड़ी जो है आपकी 97 होती है।
इसी प्रकार भाई 3 अंकों की जो सबसे छोटी है वो 101 होती है और बड़ी आपकी 997 होती है। ये बात भाई आपको पता होनी चाहिए भाई। ये प्राइम नंबर की लिस्ट है भाई, ठीक है कि नहीं, वो अपना देख लेना, ठीक है, वो जरूरी है भाई, ठीक है। उनको अब डाउनलोड कर लोगे, उनको आप देख लोगे तो रट्टा मारने भाई, तो देखो मारने ही पड़ेंगे, इसका कोई इलाज है नहीं भाई, ठीक है। तो भाई इसके बाद इनका जोड़ बताना था, तो इनका जोड़ करोगे तो भाई 7 और 1 8, इकाई कांक 8 एक ही ऑप्शन में है भाई, ठीक है कि नहीं, पहला आंसर आ गया है। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। पूरा जोड़ करना ही नहीं, इकाई कांक ही जोड़ना था, ठीक है नहीं। नंबर आपको पता है छोटा, नंबर आपको पता है बड़ा, पूरा क्यों जोड़ना है, इकाई कांक जोड़ो, एक ही ऑप्शन में तो 1098। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 और 30 के बीच के प्राइम नंबर के वर्गों का जोड़ ज्ञात करो भाई। 20 और 30 के बीच में दो ही तो प्राइम नंबर होते हैं भाई, एक तो आपका 23 होता है, एक आपका 29 होता है, ठीक है कि नहीं। अब इनके वर्गों का जोड़ कर दो, ठीक है नहीं हो, तो 23 का वर्ग कितना होता है, 529 होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है, ठीक है नहीं। और जब जोड़ूंगा तो इकाई अंक 0 आ गया। अब इकाई अंक 0 तो कई ऑप्शन में, कोई बात नहीं, तो 9 और 1 10, ठीक है कि नहीं, तो 3 और 4 7, यानी 70 आखिरी में एक ही ऑप्शन में है। लो भाई 1370 आ गया, ठीक है। पूरा भी जोड़ोगे जब भी, क्या दिक्कत है, पूरा ही जोड़ लिया। तो सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए बी सी डी एंड ई आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, भाई अलग अलग प्राइम नंबर हैं ये आपके ए बी सी डी। सम ऑफ दीज 5 नंबर्स इज ओड, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज, भाई ए बी सी डी का जोड़ निकालना है भाई। कांस्टेबल आपका 23 में आया हुआ है भाई, ठीक है कि नहीं। तो अपना क्वेश्चन भाई ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो करा रहा हूँ ये पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने वही क्वेश्चन छाटे हैं जो क्या कहते हैं आपको भाई प्रॉब्लम दे सकते हैं आगे अगर फ्यूचर में आते हैं। तो ये अगर आप कर लोगे, इसमें से निकल जाओगे, तो अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो इसी टाइप का कंसेप्ट तो यही उठाएगा ना, ठीक है नहीं। रकम ही चेंज करनी होती है, बस कंसेप्ट पकड़ने हैं आपने। तो पढ़ेंगे भाई, सभी बच्चे सोचेंगे क्या करना है भाई। 5 आपके प्राइम नंबर हैं, ठीक है कि नहीं, और इनका जोड़ जो है ओड है, विषम है भाई। और ये बात मैंने आपको स्पेशल बताई है भाई, अभी पीछे मैंने शॉर्ट भी डाली थी एक क्वेश्चन की जिसमें ओड इवन का मैं क्वेश्चन करा रहा था, ठीक है नहीं। तो ये ओड इवन वाले बेस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्पेशल बता रखी है। तो एक बात पक्की है, एक बात पक्की है भाई, क्या पक्की है कि अगर मैं पहला, अगर मैं एक प्राइम नंबर इन पांचों में एक प्राइम नंबर इवन ले लूं, क्या ले लूं, एक इवन ले लूं, तो बाकी 4 क्या हो जाएंगे, ओड हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही प्राइम ओड होते हैं छोड़कर 2 को। तो मान लिया मैं थोड़ी देर के लिए सोच लूं कि अगर एक मैं इवन ले लूं तो फिर ओड ओड का जोड़ इवन होता है, ओड ओड का जोड़ इवन होता है, तो इवन में इवन जोड़ूंगा इवन आ जाएगा। तो इसका मतलब गारंटीड हो गया कि भाई इवन प्राइम नंबर तो लेना ही नहीं, इवन प्राइम नंबर तो लेना ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने एक प्राइम नंबर भी इवन ले लिया तो जोड़ आपका इवन आना है, और उसने बोल रखा है ओड। तो इसका मतलब मुझे 500 के 500 ओड नंबर लेने पड़ेंगे भाई, ये बात पक्की है। 500 के 500 मुझे क्या लेने पड़ेंगे, ओड लेने पड़ेंगे। तो उसने ये बोला है कि भाई अगर मैंने 500 ओड ले लिए, ये बात पक्की हो गई। तो मैंने क्या सोच लिया, ऑल प्राइम्स, मैंने ये सोच लिया ऑल प्राइम्स आर ओड, ये बात पक्की हो गई है। क्लियर। फिर उन 5 में से वो कह रहा है 4 का जोड़ बताओ भाई, उन 4 का जोड़ बताओ। तो 5 में से मैं 4 लूंगा, तो यानी कि पहला भी ओड, दूसरा भी ओड, तीसरा भी ओड और चौथा भी ओड, ठीक है कि नहीं। ये आपके चारों क्या हो गए, ये चारों आपके ओड हो गए। ओड ओड को जोड़ूंगा इवन आएगा, ओड ओड को जोड़ूंगा इवन आएगा, इवन इवन को जोड़ूंगा इवन आएगा। तो आंसर क्या आ गया भाई, इवन नंबर आ गया। बात क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ज्यादा मतलब एग्जाम्पल भी लेने की जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो एग्जाम्पल ले सकते हो पर कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई 11 क्वेश्चन पे आएंगे भाई, 11 क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से भाई। सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इज 44, बस 3 प्राइम नंबर हैं अलग अलग, ठीक है नहीं, अलग अलग है, उनका जोड़ 44 है। अब उनका जोड़ 44 कब हो सकता है, सोचो भाई, जोड़ 44 कब होगा। अब 44 क्या है, 44 आपका इवन है भाई, 44 क्या है, इवन है।
इवन कब आ सकता है भाई, ठीक है नहीं, इवन कब आ सकता है, मुझे 3 प्राइम नंबरों का जोड़ सोचना है, इवन आ जाए तो क्लियर है, 2 तो ओड होने चाहिए और 1 आपका इवन होना चाहिए, तभी तो जोड़ इवन आएगा, ये बात तो पक्की है। और इवन प्राइम तो एक ही होता है, 2, इवन प्राइम तो एक ही होता है 2, तो बाकी दोनों क्या बच गए भाई, बाकी दोनों ओड बच गई, ठीक है कि नहीं। तो 1 2 हो गया तो बाकी तीनों का जोड़ 44 है, 1 2 हो गया तो बाकी दोनों का जोड़ कितना हो गया, 42 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ 42 हो गया। क्लियर भाई। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर, तो लार्जेस्ट सोचना है भाई, लार्जेस्ट सोचना है, छोटा तो सोच लिया हमने 2, लार्जेस्ट सोचना है। तो लार्जेस्ट 42 से छोटा, 42 से छोटा आपका प्राइम नंबर क्या हो सकता है भाई, ठीक है कि नहीं, तो 41 हो सकता है, ठीक है नहीं, 41 हो सकता है, ऑप्शन में भी है। लेकिन अगर मैं एक नंबर 41 ले लिया, मैंने एक नंबर 41 ले लिया, तो दूसरा एक तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 1 तो प्राइम होता नहीं, तो 41 कैंसिल हो गया। फिर 41 से छोटा कौन सा बच गया, 37 बच गया, ठीक है कि नहीं। तो 37 अगर मैं लूंगा एक प्राइम नंबर, एक नंबर अगर मैं 37 लूंगा, ठीक है, तो दूसरा नंबर कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, तभी तो जोड़ 42 बनेगा। और ये दोनों प्राइम नंबर है, तो बड़ा आ गया 37, बड़ा कितना आ गया, 37 आ गया, सिंपल सी बात। तो क्लियर क्या है कि इवन जोड़ कब आ सकता है, ये सोचना पड़ेगा आपको। इवन जोड़ तभी आ सकता है जब मैं एक इवन प्राइम लूं और 2 ओड प्राइम लूं, ठीक है नहीं, तीनों ओड लूंगा तो ओड आना है, ठीक है कि नहीं। तो इवन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओड ऑब्जर्वेशन में ध्यान रखना है, ओड ऑब्जर्वेशन है तो, और जोड़ इवन आ जाता है तो एक इवन पक्का है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। 12 क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई सभी। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 26, 2 प्राइम नंबर नहीं, सॉरी, खाली नंबर, सम ऑफ 2 नंबर इज 26 एंड देयर डिफरेंस इज 14, 2 नंबर है जिनका जोड़ 16 है और अंतर 14 है भाई, ठीक है नहीं। ये तो नंबर जान सकते हो आप, नंबर जान सकते हो, मन मन में जान सकते हो भाई, बताया था आपको। एक नंबर कैसे निकलेगा, जोड़ अंतर के जोड़ का आधा, दूसरा नंबर कैसे निकलेगा भाई, जोड़ अंतर के अंतर का आधा, ये डायरेक्ट फार्मूला है भाई, ठीक है कि नहीं। तो जोड़ 26 है, अंतर 14 है, ठीक है कि नहीं। तो 26 प्लस 14 बटे में 2 करूंगा भाई, ठीक है कि नहीं, तो 20 नंबर आ गया, एक कितना आ गया, 20 आ गया। तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा आपका 26 माइनस 14 बटे 2 करोगी या 20 में से 14 घटाओगे 6 आ जाएगा, बात क्लियर। तो हमने वो 2 नंबर सोच लिए भाई, एक 20 है एक 6 है, 20 और 6 का जोड़ 26 और 20 और 6 का डिफरेंस 14, ये बात पक्की होगी। अब वो कह रहा है 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का 3 गुणा कर दूं, लार्जर नंबर 20 है भाई, तो मैं इसका 3 गुणा कर दूं 60, क्लियर। फिर वो कह रहा है कि 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, तो जो 3 गुणा कर दिया उसको मैं स्मॉलर नंबर 6 से डिवाइड कर दूं, 6 से डिवाइड कर दूं तो क्वोशिएंट कितना आएगा भाई, 10 आएगा, ये बात पक्की है, ठीक है कि नहीं। तो फोर्थ आंसर आ गया, तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको जब जो सिलेबस करवाया था, ठीक है कि नहीं, उसमें भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझाया था भाई, तो दोबारा से देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन को। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 1627, भाई 2 इंटीजर हैं जिनका अंतर 1627 है, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर द क्वोशिएंट इज 7, भाई लार्जर नंबर को, ठीक है नहीं, लार्जर नंबर को मैं स्मॉलर नंबर से डिवाइड करूं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्वोशिएंट 7 आ जाता है, क्वोशिएंट क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, और रिमाइंडर आपका 157 आ जाता है। तो जो लार्जर नंबर है, जो लार्जर नंबर है, ठीक है कि नहीं, वो क्या हो गया, डिविडेंड का फार्मूला पता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है कि नहीं, भाज्य का सूत्र पता है, भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल, तो जो आपकी बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 7s प्लस 157, एल का मतलब लार्जर, एस का मतलब स्मॉलर, ठीक है कि नहीं। तो बड़ी संख्या क्या है, छोटी के 7 गुणे में 157 जोड़ने से आएगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है भाई, फिर वो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर, तो स्मॉलर नंबर की जो भी है, जो भी स्मॉलर नंबर है, जो भी छोटी संख्या है, उसके अंकों का जोड़ बताओ, उसकी डिजिट का सम बताओ, तो स्मॉलर नंबर तो निकालना पड़ेगा। अब लार्जर स्मॉलर का डिफरेंस कितना दे रखा है भाई, लार्जर स्मॉलर का जो डिफरेंस है वो 1627 है। अब लार्जर आपका कितना है, लार्जर है 7s प्लस में 157 माइनस में s इज इक्वल टू 1627, ठीक है कि नहीं, 7s में से s घटाऊंगा 6s, 157 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 157 जब उधर जाकर माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा भाई, और 12 में से 5 गए 7,
और भाई 5 में से 1 गए 4, 1470 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 1470 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब मैं 6 से काट लेता हूं भाई, तो 6 से काटूंगा, 6 दूनी 12, ठीक है कि नहीं? तो 6 दूनी 12 27 और 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 245। तो सबसे छोटी संख्या जो है आपकी वो 245 आ गई है। ठीक है कि नहीं? बड़ी पूछता तो यहां पुट कर दूंगा भाई, 245 की 7 से गुणा करूंगा और 157 जोड़ दूंगा, बड़ी आ जाएगी। या यूं भी कर सकते हो भाई, 245 में डिफरेंस आपका 1627 था, तो 1627 जोड़ देंगे तो भी बड़ी आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो हमें निकालनी नहीं बड़ी, हमें तो छोटी निकालनी थी, और छोटी संख्या भी नहीं निकालनी थी, इसके अंकों का जोड़ निकालना था। संख्या की तो अंकों का जोड़ तो निकल ही जाएगा भाई, तो अंकों का जोड़ कर लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? है भाई, अंकों का जोड़ कर लेंगे, 2 + 4 6 और 5 11, तो अंकों का जोड़ 11 आ गया। समझ में आई बात? तो डिजिट का सम पूछा है भाई, डिजिट का सम 2 + 4 + 5 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रगड़ दो भाई, सवाला ने रगड़ दो कती दुम्मा ठा दो। समझ में आई बात? ई थोड़े दिन रह गए हैं, ई भाई आलस से अपना त्याग दो। ठीक है, ईब अंगा ला दो पूरा जितना लाग सके। ठीक है कि नहीं? कोई भी कसर मत छोड़ दो। तो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 633 की पावर 24, 266 की पावर 40, यूनिट डिजिट बताओ भाई। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको क्लियर है भाई? ठीक है कि नहीं? यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्लियर है? वो तो करूंगा नहीं भाई कंसेप्ट क्लियर, तो सीधा क्वेश्चन ही कराना है। तो भाई 3 की पावर, ओड की पावर छोड़कर 5 को, ओड की पावर 5 को छोड़ के जो भी ओड डिजिट है उसकी पावर 4 से डिवाइड होगी, तो भाई संख्या का इकाई अंक 1 आना है, गारंटीड है। तो इसमें यूनिट डिजिट 1 आ गई। और 6 की पावर कुछ भी हो भाई, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही आता है, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 हो गई और इसकी आपकी 6 हो गई। ठीक है कि नहीं? तो टोटल 7 हो गई भाई, तो 7 आंसर आ गया भाई। 10 सेकंड का सवाल था मैक्सिमम, पढ़ भी लोगे और काट भी दोगे और उत्तर भी ला दोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो भाई जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है कि नहीं, मैंने उनमें से छाटे हैं भाई, उनमें से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाटे हैं, ताकि कोई भी आपको आगे फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम ना हो भाई। ठीक है, क्योंकि अब जो आखिरी का समय है वो पीएचडी करने का नहीं है भाई। ठीक है नहीं? अब मैथ पे पीएचडी मत करो, अब हमें वही करना है जो हमारा एग्जाम में आना है। अब ये नहीं मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट उठा दूं और भाई मैंने कुल लो भाई काट दो, सारे सारे अंगलाकन लकड़े ही नहीं किसी पर। आपने को भाई 1 नंबर का सवाल था, मास्टर ने ऐसा सवाल दिया, अब भाई हमारा पता लकड़े ही नहीं। ठीक है नहीं भाई? पेपर मत ना आना, फायदा क्या उसका? ठीक है कि नहीं? कोई अड़ा बहादुरी थोड़ी दिखानी है, हमें अपना सिलेबस जो है रिवाइज करना है, जो एग्जाम में आना है उसी की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो क्या कह रहा है भाई 15वां क्वेश्चन, 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत बताओ भाई। सोच लो भाई, 10 से 59 तक सोच लो जिसमें इकाई का अंक 2 या 7 हो। तो 2 या 7, 10 से 20 तक दो संख्या मिलनी है, 12 और 17। ठीक है कि नहीं? फिर उसके बाद 20 से 30 फिर आपकी दो मिलनी है, आपकी 22 और 27। फिर आगे 32 और 37, फिर आपकी 42 और 47, फिर आपकी 52 और 57, बस 59 तक बोली थी। तो ये आपकी संख्या है, कितनी है भाई? जोड़े में बन गई आपकी। तो ये आपकी 10 संख्या है। कितनी संख्या है? ये 10 संख्या है। तो 10 संख्या, और ये टोटल कितनी है भाई? 59 में से 10 घटाओगे, 49 और 1 जोड़ोगे, 50 टोटल आपकी ये 50 संख्या है। ठीक है नहीं? तो अब कितने परसेंट है? परसेंट में पूछ रहा है, प्रतिशत आपको निकालना आता है भाई। ठीक है नहीं? तो संख्या 10 है और टोटल आपकी 50 है। तो 10 50 का कितना परसेंट है भाई? 10 50 का कितना परसेंट है? 20% है। परसेंटेज आपको निकालनी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन पे आएंगे। डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट इज 45। भाई 2 अंकों की संख्या है, उसके अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी उनका अंतर 45 है। ठीक है कि नहीं? तो मैंने आपको बता रखा है भाई, ठीक है नहीं, क्या बता रखा है भाई, जो आपका ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर ओन, और जो इंटरचेंज नंबर है इन। ठीक है कि नहीं? ओन इन का जो डिफरेंस होता है 9 इंटू में यूनिट माइनस 10 डिजिट होता है। ठीक है कि नहीं भाई? कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उसके अंक पलटने से जो भी संख्या बनेगी उनके बीच में अंतर हमेशा 9 से भाग होगा, एक गारंटेड है। जोड़ 11 से होता है, अंतर 9 से होता है। ठीक है कि नहीं? मैं एग्जांपल बता देता हूं भाई। ठीक है कि नहीं? जैसे कि 31 और 13 अंक पलट गए,
अंक पलट गए। तो जब इनका आप अंतर लोगे ना तो 11 में से 3 गए 8, 2 में से गए 18, तो ये 9 से भाग होगा, गारंटीड है। और 9 के अलावा इसमें फैक्टर क्या होगा, 9 के अलावा कौन सी संख्या मिलेगी, इनके अंकों का अंतर मिलेगी भाई, 3 और 1 का अंतर मिलेगा। क्लियर है? तो अंतर 45 है, अंतर 45 है। तो 45 को मैं लिख सकता हूं 9 पंजे 45। तो ये जो 5 है ये क्या है, ये इकाई दहाई का अंतर है 5। क्लियर? ये इकाई दहाई का अंतर है। तो भाई वो संख्या 9 से होगी, एक बात पक्की है, ठीक है कि नहीं? तो फिर उसने क्या बोला था, उसने बोला था व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, ठीक है कि नहीं? तो उनके बीच में अंतर क्या होगा भाई, अंकों का अंतर 5 होगा। तो अंकों का अंतर 5 एक ही ऑप्शन में है, चौथा आंसर आ गया। क्लियर भाई? ठीक है कि नहीं? फिर उसने आगे ये भी बोला है हाउ मेनी सच नंबर आर पॉसिबल, और ऐसे कितने नंबर संभव हैं भाई जिनमें अंतर 5 है। तो भाई दहाई का अंक आप 1 ले लो, ठीक है कि नहीं? तो इकाई का अंक क्या हो सकता है भाई, अंतर 5 है तो 5 जोड़ लोगे 6 हो जाएगा। फिर भाई दहाई का अंक अगर आप 2 लोगे और फिर 5 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। तो 4 ही तो पॉसिबल नंबर बनने हैं भाई। कितने बनने हैं? 4 ही पॉसिबल नंबर बनने हैं। तो 5 तो अंतर हो गया इकाई दहाई का, और वो नंबर कितने बन सकते हैं, वो नंबर 4 बन सकते हैं। तो फोर्थ आंसर आ गया। तो ये रूल क्लियर होना चाहिए भाई, रूल याद होना चाहिए। रूल याद है, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। और ये रूल मैंने स्पेशल बता रखा है भाई, इसकी प्रैक्टिस करवाई थी, ठीक है? याद रखना है भाई आपको। आगे चलते हैं, 17 पढ़ेंगे भाई। P Q R एंड S आर 4 प्राइम नंबर। भाई ये 4 आपके प्राइम नंबर हैं और इनका जोड़ 45 है, ठीक है कि नहीं? और ये भाई क्या कहते हैं, आपके P जो है सबसे छोटा है, ठीक है नहीं? असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं। P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S। क्लियर? वो कह रहा है P की 4 + 2P बताओ भाई, ठीक है कि नहीं? P की 4 + 2P बताना है। तो भाई देखो 4 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर है, जोड़ 45 है, जोड़ 45 है, ठीक है कि नहीं? तो भाई जोड़ क्या है, ओड है। जोड़ क्या है, ओड है, ठीक है? तो अगर मैं चारों ओड नंबर ले लूं, चारों ओड नंबर ओड प्राइम ले लूं, ठीक है कि नहीं? तो उनका जोड़ क्या आएगा, इवन आएगा भाई, ठीक है नहीं? यहां उसने 45 दे रखा है, तो ओड दे रखा है, ओड जोड़ दे रखा है, तो मुझे गारंटीड है एक प्राइम नंबर 2 लेना ही पड़ेगा, पहला प्राइम नंबर इवन लेना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? ये बात पक्की हो गई, ठीक है कि नहीं? जोड़ जो है, सम जो है, ठीक है कि नहीं? कितने 4 नंबर हैं, 4 प्राइम, 4 प्राइम का जोड़ जो है ओड है, तो गारंटीड है कि भाई 3 ओड होंगे, 3 ओड होंगे और एक आपका इवन होगा। इवन आपका एक ही होता है 2, ठीक है? तो P मेरा 2 आ गया, P मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। बाकी कौन से हैं मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है कि नहीं? तो P मेरा 2 आ गया। P की 4 + 2P पूछा है, तो P की 4 मतलब 2 की 4 प्लस में 2 गुणा P यानी 2, तो 16 और 4 20 आंसर आ गया भाई। बात क्लियर? इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं भाई, कोई डाउट आ जाए, फिर भी कोई डाउट आ जाए कमेंट में लिख देना भाई, मैं उसका आंसर डाल दूंगा, ठीक है कि नहीं? अगर कोई पेज अटकता है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है कि नहीं, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको, ठीक है? तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1560। भाई 1560 के जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है, उनका अगर मैं जोड़ करूं तो वो किससे अधिक है भाई, किससे अधिक है? ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किससे अधिक बनेगा, ये चीज देखनी है भाई। तो 1560 के प्राइम फैक्टर बना लो, ठीक है कि नहीं? बनाने आते ही आपको, ठीक है कि नहीं? तो भाई क्या कहते हैं, 12 गुणा 13 156 होता है, 12 गुणा 13 156 होता है, ठीक है? इतना आप लिख लोगे फिर कोई दिक्कत होनी नहीं, ठीक है नहीं? अब फटाफट प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। तो इसमें 4 है, इसमें 2 है, मतलब 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है कि नहीं? फिर इसमें 3 है, फिर इसमें 5 है आपका, और ये 13, ये मैंने प्राइम फैक्टर बना लिए। तो प्राइम फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है कि नहीं? वैसे तो प्राइम फैक्टर हमें पता है, जो इनकी पावर होती है वो जोड़ते हैं, ठीक है नहीं? लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टर ही लेने हैं, जो सिंपल प्राइम इसके डिवाइजर हैं वो उठाने हैं बस।
तो एक प्राइम डिवाइजर 2 है, एक 3 है, एक 5 है, ठीक है कि नहीं, और एक आपका 13 है, ठीक है। तो कह रहा है इनका जोड़ कर लो भाई, 2 और 3 5 और 5 10 और 13 23, इनका जो सम है वो 23 आ गया है। क्लियर। अब क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि ऐसी संख्या सोचनी है जो जोड़ से अधिक है। तो भाई 23 से अधिक कौन सी है? एक ऑप्शन तो है 41, भाई 21 22 तो छोटे हैं, ठीक है कि नहीं, तो 23 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 41, बस इतना ही जानना था, ठीक है कि नहीं। तो बस प्राइम फैक्टर बनाने हैं और उनका जोड़ करना है और भाई फिर ऑप्शन देख लेना है। क्लियर, आगे आ जाओ। बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही है भाई, जोड़ जाएगी आपको, ठीक है कि नहीं। कंसेप्ट तो क्या है आपको याद है ही, क्लियर है ही, बस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट उड़ जाएगा वो एग्जामिनर। तो उन स्टेटमेंट से आपको क्या होना है, उन स्टेटमेंट से अवगत होना है भाई, उनको पहचानना है अच्छी तरीके से, ताकि आगे फ्यूचर में इस टाइप की स्टेटमेंट आए तो हमें प्रॉब्लम ना आए। तो क्या कह रहा है 19वां क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू नंबर सच दैट ए एंड बी माइनस ए आर प्राइम नंबर, ठीक है कि नहीं। वो कह रहा है ए और बी माइनस ए ये प्राइम नंबर है, वो बोल रहा है भाई, ठीक है, ये प्राइम है। फिर वो कह रहा है बी एंड बी प्लस ए, बी और बी प्लस ए भी प्राइम नंबर है, बी और बी प्लस ए भी प्राइम नंबर है। तो बताना है कौन सी बात ट्रू है। वो कह रहा है क्या बी प्राइम नंबर है, फिर वो कह रहा है ए एंड बी आर प्राइम नंबर है, ए प्राइम नंबर है, ए एंड बी आर नॉट प्राइम है, ठीक है कि नहीं। ये चीज हमें बतानी है भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई देखो प्राइम नंबर ऑप्शन में है, सारे ऑप्शन में प्राइम नंबर है, तो मैं प्राइम नंबर सोच लेता हूं, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर सीधी सी बात है, यहां पर मुझे लग रहा है इसमें क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हुई है, थोड़ी सी टाइपिंग करते वक्त मिस प्रिंटिंग हो जाती है। यहां को प्राइम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, को प्राइम आना चाहिए भाई, ठीक है नहीं। इसको आप को प्राइम कर लेंगे, ये को प्राइम आने चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ ये आपका ये तो प्राइम और ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम आना चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ये आएगा, ठीक है कि नहीं। इसको ठीक कर लेना भाई, ठीक है कि नहीं। तो देखो यहाँ कैसे पता चला कि गड़बड़ है, हिंदी में देखो, हिंदी में सही है, सहवाज्य बोल रखा है, सह। तो ये को प्राइम होते हैं सहवाज्य संख्या, ठीक है नहीं, को प्राइम बोलते हैं इनको। तो को प्राइम सहवाज्य संख्या कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 हो। क्लियर। तो भाई हिंदी में कुछ था, इंग्लिश में कुछ था, तो क्लियर है, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है कि नहीं। तो इसको ठीक कर लेंगे भाई, सहवाज्य संख्या लेनी है। तो अब क्लियर है भाई, को प्राइम नंबर कब होंगे, को प्राइम नंबर कब बनेंगे, जब मैं एग्जांपल उठा लेता हूं कोई भी, यानी जब ये प्राइम नंबर लूंगा तभी बनेगी बात, ठीक है कि नहीं। प्राइम नंबर ले लेते हैं, तो जैसे मैंने ए ले लिया, क्या कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन में प्राइम है तो मैं प्राइम लेके दिखा रहा हूं भाई। तो मैंने ए ले लिया, मान लिया 5, ठीक है कि नहीं, और बी मैंने ले लिया, क्या कहते हैं, सपोज करो, या मैं प्राइम भी छोड़ के दूसरा ले लेता हूं, ठीक है, मैंने 8 ले लिया, क्या ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है कि नहीं। तो अब मैं देखूंगा, ए हो गया मेरा 5, बी माइनस ए कितना हो गया, 8 में से 5 गए 3, तो 5 और 3 क्या आ गए, को प्राइम आ गए भाई, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर मैं यहां लेता हूं, बी मैंने 8 लिया है, तो b प्लस ए कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, तो 13 और 8 क्या है, 13 8 भी को प्राइम है, ठीक है कि नहीं। तो उसने यही बोला था, ए और बी का नहीं बताया उसने, ए और बी कैसे नंबर है, मैंने खुद सोचे हैं, तो मैंने एक प्राइम ले लिया, एक प्राइम नहीं लिया। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि भाई इसको तो मैं क्या कहते हैं इवन नंबर ले लूं, ये तो मैं क्या कह सकते हैं 4 ले लूं, और ये मैं क्या कहते हैं 11 ले लूं। तो 11 4 ले लिए, तो 11 और 4 जोड़ूंगा, ठीक है कि नहीं, 11 और 4 जोड़ूंगा 15, ठीक है कि नहीं, और ये हो जाएगा 11, 11 और 15 भी को प्राइम हो जाएंगे। और फिर क्या कहते हैं, मैं घटाऊंगा, 11 में से 4 गए 7, तो 4 और 7 भी को प्राइम हो जाएंगे। तो यानी एक बार तो मैंने पहला प्राइम नंबर ले लिया, दूसरा मैंने प्राइम नंबर नहीं लिया, फिर मैंने एक बार क्या किया, पहला प्राइम नंबर, ठीक है नहीं, पहला मैंने प्राइम नंबर नहीं लिया, दूसरा प्राइम नंबर ले लिया। क्लियर, ये मैंने 2 पॉसिबिलिटी ले ली। तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए ना। उसने क्या बोला, उसने बोला बी प्राइम नंबर है, कोई जरूरी नहीं भाई, देखो बी मैंने प्राइम नंबर लिया नहीं, बी मैंने लिया नहीं। फिर उसने बोला क्या कहते हैं ए प्राइम नंबर है, देखो मैंने ए प्राइम नंबर नहीं लिया, फिर भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, फिर भी मेरी बात सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब एक बात पक्की होगी, पहला ऑप्शन कट गया है और तीसरा ऑप्शन कट गया है।
तो अब बचे क्या, अब ये बचे कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर हैं या को प्राइम नंबर नहीं है। तो बिल्कुल भाई ए एंड बी तो को प्राइम नंबर है ही भाई, देखो आप ए एंड बी तो को प्राइम है ही। तो जब को प्राइम लोगे तभी उनका जोड़ अंतर, जब ये सिचुएशन आपकी सेटिस्फाई करेगी कि भाई क्या कहते हैं कि अगर मैं ए लेता हूं 5, ठीक है कि नहीं, और बी लेता हूं 8, तो फिर 8 और 5 का अंतर, 8 और 5 का अंतर 3 हो जाएगा, तभी ये को प्राइम बनेंगे, ठीक है कि नहीं। अगर मैं ए 4 लेता हूं, बी 11 लेता हूं, ठीक है कि नहीं, तो मैंने अगर बी 11 लिया है, ठीक है कि नहीं, ए मैंने 4 लिया है, तो भाई 11 और 4 15, ठीक है कि नहीं, 11 और 4 15, तभी ये को प्राइम बनेंगे, यानी इनमें कॉमन कुछ नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, प्राइम वाला मैंने काट दिए, ठीक है नहीं, बचे क्या फिर अब, या तो को प्राइम या को प्राइम नहीं, तो को प्राइम ही बनेंगे, गारंटीड है। तो सेकंड आंसर आ गया है, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, 20वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर। भाई दो अंकों की तो याद ही है, दो अंकों की मैंने अभी बताई भी थी, दो अंकों की सबसे छोटी 11 है और दो अंकों की सबसे बड़ी कितनी है, 97 है, ठीक है कि नहीं। और इनके बीच का अंतर पूछा है भाई, तो इनके बीच का अंतर 86 आ गया भाई, ठीक है कि नहीं। ये प्राइम नंबर भाई रटने पड़ेंगे आपको, ये प्राइम नंबर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 5 प्राइम नंबर हैं जिनको बढ़ते क्रम में लिखा गया है भाई, क्या लिखा गया है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 6545, ठीक है भाई। 4 की गुणा 65 45 है, 4 की गुणा, ठीक है कि नहीं। और फिर लास्ट 4 की गुणा, लास्ट 4 की गुणा, ठीक है कि नहीं। तो मान लिया ए बी सी डी, इनकी गुणा 65 45 है, और फिर बी सी डी ई, इनकी गुणा जो है वो 24871 है। तो ये 5 प्राइम नंबर थे, ए बी सी डी ई मान लिए मैंने, ठीक है कि नहीं, ए बी सी डी मान लिए, क्लियर है। तो भाई इनकी गुणा दे रखी है, तो कह रहा है लास्ट प्राइम नंबर बताओ भाई, लास्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है कि नहीं। और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब मुझे ई ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ई ढूंढना है। तो भाई इसके फैक्टर बना लेते हैं, ऑप्शन की मदद से भी बना सकते हो, नहीं तो वैसे ही ये तो सांप पता चल रहा है भाई। 65 45 बच्चा भी सोच सकता है किससे भाग हो रही है, 65 45 5 से भाग हो रही है भाई। तो जब मैं इसको 5 से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा 1309, क्लियर। किससे हो जाएगी भाई, 1309 पे हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो फिर अब क्या कहते हैं, 1309 किससे हो रही है भाई, 1309 देखनी है आपने किससे हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो भाई क्या ये 7 से हो रही है, देखोगे आप 7 से, तो देखोगे 18 7 126 और 7 7 बिल्कुल हो रही है भाई, ये 7 से हो रही है, चेक कर लो। 7 एकम 7 बच गए आपके 6, 7 8 56, 7 7 49। तो लो भाई मैं 7 से भाग कर देता हूं, तो जैसे ही मैंने 7 से भाग किया, 7 एकम 7, 7 8 56 और 7 7 49, क्लियर भाई, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद ये किससे हो रही है भाई, देखो ये 11 से हो गई, 11 से हो गई, तो 5 गुण 11 का रूल लग गया ना, एक छोड़कर एक का अंतर 11 से होना चाहिए। तो 7 और 1 8 में से 8 गए 0, ठीक है। तो भाई ये 11 से भी हो गई, तो जब मैं 11 से भाग करूंगा तो कितने पे हो गई भाई, 17 पे हो गई। कितने पे हो गई, 17 पे हो गई। 5 का नियम सबको पता है, 7 का पता है, 11 का पता है। जैसे ही 5 7 11 का नियम लगाओगे ये आपके नंबर आ जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है कि नहीं। 4 नंबर आ गए, अब 4 नंबर आ गए तो बी सी डी तो मैंने ढूंढ लिया ना, ये ए बी सी और डी है, तो बी सी डी तो आ गए भाई, 7 11 17, ये बी सी डी है। ई नंबर ढूंढना है आपने, अब आपने ई नंबर ढूंढना है कि इनकी गुणा 24 841 आ जाए। तो आप ये देखोगे, इकाई कांक देख लो, क्या देख लो, इकाई कांक देख लो। 7 और 1 की गुणा 7 और 7 7 7 49, यूनिट डिजिट 9 आ गई। 9 को मैं किससे गुणा करूं कि यूनिट डिजिट 1 आनी चाहिए, 9 को किससे गुणा करूं कि यूनिट डिजिट 1 आनी चाहिए, 9 से ही करूंगा, 9 9 81, तभी तो इकाई कांक 1 आएगा। तो यानी इकाई कांक आपने क्या लेना है भाई, इकाई कांक 9 लेना है। अब इकाई कांक 9 दो ऑप्शन में है, इकाई कांक 9 किस में है, दो ऑप्शन में है। तो ये तो कट गया आपके, ये तो पक्की है, ये तो कट गई, इन दो में एक बच गया। तो एक काम कर लो, 19 से डिवाइड कर लो, 19 का तो पेड़ आता ही है आपको, क्या दिक्कत है। तो 19 से मैं कर लेता हूं, 19 से कम 19 और 58, 19 या 57 171, 19 नहीं 171, तो 19 से डिवाइड हो गई, तो ई आपका 19 आ गया भाई, ठीक है। तो पहला आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। नहीं फैक्टर बनाने हैं और कुछ नहीं करना। तो आगे चलते हैं,
51 और 78 के बीच सभी प्राइम नंबर्स की गुणा का इकाइकांक बताना है भाई। 51 और, मैंने कहा था ना भाई रटने ही पड़ेंगे आपको प्राइम नंबर। तो 51 और 78 के बीच क्या है, जैसे 53 है आपका, फिर आपका 59 है, फिर आपका 61 है, फिर आपका 67 है, फिर आपका 71 है, 73 है, ठीक है नहीं, ये आपके प्राइम नंबर है। 73 के बाद 79 है, 78 तक लेने थे तो इससे 78 से कम लेने थे, तो ये आपके प्राइम नंबर आ गए। अब वो कह रहा है जब मैं इनकी गुणा करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो पूरी गुणा थोड़ी ना करनी है, यूनिट डिजिट तो आपको निकालनी आती है, तो यूनिट डिजिट की गुणा कर दोगे। 3 नियम 27, 7 7 एकम 7, 7 7 49, 9 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 7 इकाइकांक आ गया भाई। तो फोर्थ आंसर आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है भाई 23 क्वेश्चन। 7 से बड़ी है भाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। 7 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है, उसको 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा। सोच लो भाई 7 से बड़ा प्राइम नंबर, 7 से बड़ा प्राइम नंबर मैंने 11 सोच लिया, और सोच लो 7 11 के बाद 13 सोच लिया, ठीक है कि नहीं। तो अब मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको 6 से करूंगा, 6 कम 6 5 बचेगा, तो रिमाइंडर मेरा 5 बचेगा भाई। क्लियर। फिर मैं इसको 6 से करूंगा, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, तो 1 और 5 कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। और सोच के देख लेना, जरूरत ही नहीं है, जब मैंने 2 सोच लिया और 2 में मेरा ऑप्शन मिल गया तो मैं और क्यों सोचूं। क्लियर, बाकी आप देख लेना सोच के। तो आगे चलते हैं। 3 प्राइम नंबर है भाई, 3 प्राइम नंबर है जिनका जोड़ 72 है, जिनका जोड़ क्या है 72 है। तो क्लियर है भाई, एक आपको इवन लेना ही पड़ेगा, एक इवन लेना ही पड़ेगा, इवन ओड और ओड, तभी इनका जोड़, तभी इनका जोड़ इवन आ सकता है। क्लियर। तो भाई एक इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, 2 इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, ठीक है कि नहीं। तो बाकी इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 70 हो गया, 70 72 था तीनों का। तो अब 70 में से आपने सोच लेने हैं भाई, ठीक है कि नहीं। तो कह रहा है कि एक नंबर जो है, तो बाकी दोनों का जोड़ जो है, बाकी जो 2 प्राइम है आपके P1 P2, ठीक है, तो इन P1 P2 का जो जोड़ है वो 70 है, और इनका डिफरेंस दे दिया उसने, इनका डिफरेंस दे दिया भाई, इनका डिफरेंस हो गया आपका 24। तो अगर जोड़ अंतर है तो नंबर सोच सकते हो, कैसे सोचोगे भाई, ठीक है नहीं, 70 प्लस 24 बटे में 2, ठीक है नहीं, 94 का 10 47, ठीक है कि नहीं, और 70 माइनस 24 बटे में 2, ठीक है कि नहीं। तो यह 47 में से 24 से आप घटा सकते हो, तो 7 में 4 गए 3 और 23, ठीक है कि नहीं। तो 23 47 का जोड़ 70 और 47 23 का अंतर 24, ठीक है। तो वो 2 नंबर सोच लिए, जानने का तरीका है, सोचने का तरीका है कि जो जोड़ अंतर बन रहा है, एक बार जोड़ का अदा कर दो, एक बार अंतर का अदा कर दो, अपने आप सोचे जाएंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्या बोला है, उनमें से एक अभाज्य संख्या है, तो वो जो 2 नंबर हैं, ठीक है कि नहीं, तो यही बोला यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, ठीक है कि नहीं, तो उनमें से एक अभाज्य संख्या वो कौन सी है। तो ये तो दोनों ही अभाज्य हैं भाई, ये तो दोनों ही अभाज्य है, 47 भी और 23 भी, मगर ऑप्शन में तो 23 है नहीं, ऑप्शन में तो 47 है, तो 47 आंसर लगा दूंगा। बात क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 25वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 की पावर n माइनस 2 की n, 3 की n प्लस 2 की n, ये भाई प्राइम नंबर है। n की वैल्यू क्या रखूं कि ये प्राइम नंबर बन जाए, तो मैं ऑप्शन उठा लेता हूं भाई। तो मैंने 3 उठा लिया पहला ऑप्शन, ठीक है नहीं। तो 3 की 3 27 और 2 की 3 8, तो 27 में से 8 घटाया 19 प्राइम नंबर आ गया, मगर उसमें भी जोड़ रखना पड़ेगा, क्या पता दूसरा ना है प्राइम नंबर, तो यहां रखूंगा भाई 3 की पावर 3 27, ठीक है, 2 की पावर 3 8, तो 27 में 8 जोड़ूंगा 35, अब ये तो प्राइम नंबर आया नहीं भाई, तो यानी 3 कट गया आपका। क्लियर। अब मैं 2 रख लेता हूं भाई, ठीक है नहीं, छोटा उठा लेता हूं ना, बड़ा क्यों उठाऊंगा, ठीक है नहीं, छोटा उठा लेता हूं। तो 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, तो 9 में से 4 गए 5, और 9 में 4 जोड़ूंगा 13, प्राइम नंबर बन गए भाई, 2 आंसर आ गया, बस बात बन गई। और अगर 2 नहीं आता तो मैं 4 रख लेता, और फिर 2 और 4 कट जाते तो 5 अपने आप हो जाता। बात क्लियर। तो भाई छोटा उठा लोगे, ठीक है कि नहीं, छोटे 2 और 3 है, ठीक है कि नहीं, 2 और 3 भी मान ले 2 भी कट जाता तो फिर मैं 4 रखता, फिर 4 रख कट जाता तो 5 तो अपने आप ही रहना था फिर। क्लियर है। तो भाई आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो ये भाई
मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाटे हैं, ठीक है कि नहीं। आगे भी ऐसे ही हम क्वेश्चन छाटेंगे जो आपके एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी है आने की, किसी भी एग्जाम में, दिल्ली पुलिस नहीं, चाहे सीजीएल हो चाहे सीपीओ, ठीक है कि नहीं। तो आपने भाई जुड़े रहना है, ठीक है कि नहीं। अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते रहो भाई, ठीक है कि नहीं। तो वो कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए ही हमने इसका नाम दिया रिवीजन सेट, ठीक है कि नहीं। आपकी रिवीजन हो रही है भाई, बच्चा खुद नहीं कर पा रहा तो हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं भाई, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर कल आपकी वही क्लास, ठीक है कि नहीं, सुबह 11 बजे आपकी आ जाएगी, ठीक है। जुड़े रहना, आपको भविष्य की शुभकामनाएं, ठीक है। पुनः सभी को नमस्ते।